एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे, हमें बटना नहीं है, एक तो होना। विपक्ष की जातिगत जनगणना की मांग का जवाब अभी तक बीजेपी सरकार अक्सर बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ देती थी। वह जातियों को हिंदुत्व की ढाल के तले लाने के लिए प्रयासरत थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब जनता पहलगाम पर सरकार के एक्शन की राह देख रही थी कि तभी अचानक सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर सभी को चौंका दिया। इसका फेरीकरण तो यूं देखा जा सकता है कि अगले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। वहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसको बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा यदि बारीकी से आकलन किया जाए तो पाएंगे कि 2024 में आम चुनावों के बाद से ही बीजेपी के अंदर खाने में महसूस किया जाने लगा था कि मंडल के साथ अब कमंडल की राजनीति पर भी फोकस करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राम मंदिर आंदोलन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है। हिंदुत्व की पिच उत्तर भारत में बीजेपी की प्रचंड कामयाबी के साथ ही सैचुरेशन के स्तर पर पहुंच चुकी है, लेकिन यूपी में लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और कांग्रेस का पीडीए कार्ड सफल रहा, बीजेपी पिछड़ गई। इसी तरह मराठा आंदोलन की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे बीजेपी के अनुकूल नहीं रहे, लिहाजा इसकी काट में जब पिछले नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी का बटोगे तो कटोगे पोस्टर वहां भी सियासी सुर्खियां बना रहा। कहने का आशय ये है कि बीजेपी जहां अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर बने रहना चाहती है, वहीं अब वो मंडल की राजनीति में विपक्ष को कोई मौका देने के मूड में नहीं है। वो ये भांप चुकी है कि विपक्ष अब इसी मुद्दे पर खेलेगा, लिहाजा उनका मुद्दा छीनकर मंडल और कमंडल की राजनीति को एक साथ साधना चाहती है। यानी अभी तक मंडल बनाम कमंडल की राजनीति दिशा को अब वह एक ही छतरी के तले लाना चाहती है। बीजेपी के निर्णय के बाद ये कहा जा रहा है कि इस फैसले के बाद बीजेपी का परंपरागत वोटर रही स्वर्ण जातियाँ उससे नाराज़ हो सकती हैं, खटक सकती हैं, विपक्ष खेमे में जा सकती है। इस सवाल को इस तरह से देखा जाना चाहिए कि जाति के मुद्दे पर अब बीजेपी का स्टैंड भी क्लियर हो गया है, लेकिन बीजेपी का मामला इसलिए अलग है क्योंकि ये एकमात्र पार्टी रही है जिसने स्वर्णों में इन्फ्लुएंस कैटेगरी के तहत 10% आरक्षण देने का काम किया है। दक्षिण के राज्य जनसंख्या के आधार पर परिसीमन के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। जातिगत जनगणना होने से इस मुद्दे की धार कूंद हो सकती है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक जातिगत जनगणना का आधार 1971 रहा है। जनगणना होने से उत्तर भारत में भी ओवैसी के नंबर्स में उल्लेखनीय वृद्धि होना लाजमी है, लिहाजा ये सवाल उठेगा कि इनकी सीटों में इजाफा हो। जाहिर सी बात है कि ये संख्या उत्तर भारत में ही सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। इस कारण उत्तर बनाम दक्षिण की परिसीमन में लड़ाई खत्म हो सकती है। संघ का इस मामले में रुख ये रहा है कि जातीय जनगणना कराने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका राजनीतिक रूप में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आरएसएस ने पिछले साल सितंबर में ही ये बात कही थी। संघ की दरअसल सोच ये है कि सरकार के पास जातीय आंकड़ा होना चाहिए, तभी वह अपने कल्याणकारी योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक सही ढंग से पहुंचा सकती है। उनके बारे में सटीक जानकारी होने से यह संभव है। रिपोर्ट खबर तेज।